तेजो वारीन् मृदान् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे कहा पहले, जो सबसे पहले ही शब्द है जन्माद्यस्य यतः अन्वयः, अन्वय, ये शब्द हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र भी है। सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और फिर जन्माद्यस्य यतः, फिर आदि सूत्र। और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ भी इसी सूत्र से हुआ। इसका अर्थ है कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये शास्त्र सम्मत है। जो प्रस्थान त्रयी है अर्थात उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता, इससे सम्मत है। और आप देखेंगे कि केवल 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं, केवल 2 ग्रंथ जिनके नामकरण उन्हीं ग्रंथ में कर दिए गए। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। इदं भागवत, ये भागवत है, पुराण है और ब्रह्म सम्मत पुराण है, ऐसा श्री व्यास जी ने कहा। तो एक तो ये ग्रंथ और दूसरा रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस ये रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। मानस यही नामा। मानस यही नामा। कहते हैं कि रामचरितमानस यही नामा, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। और सुनते ही सुनत श्रवण पाई विश्रामा, श्रवणों को विश्राम मिलता है। रामचरितमानस का अर्थ रामचरितमानस का अर्थ है ऐसा चरित्रों का मान सरोवर। ऐसा मान सरोवर, मानस माने मान सरोवर, ऐसा मान सरोवर जिसमें भगवान के चरित्र रूपी जल को भरा गया है, ये श्री रामचरितमानस। श्री रामस्य
चरित्रा यस्मिन् मानसरोवरे स रामचरितमानसः। वह है श्री रामचरितमानस। तो भागवत का अर्थ क्या हुआ? भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के, भगवान का। व्याकरण में तद्धित होता है, तो तद्धित यदि हो जाए तो उसका अर्थ जैसे दिति का दैत्य हो गया, अदिति का आदित्य हो गया, विष्णु का वैष्णव हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवत में भागवत, तो भागवत मतलब भगवान के भक्तों का जो ग्रंथ है वही है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्र है। इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। सबसे ज्यादा जरूरी बात, व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम भागवत है और ये ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है। ब्रह्म सम्मत का अर्थ, यहां पर ब्रह्म से अर्थ है वेद, अर्थात वेद सम्मत ये ग्रंथ है। इसमें वही है जो वेदों का सार है। और आगे हमने अभी ये श्लोक श्रवण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेषु भविष्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यान्तीति सूरयः तेजो वारीन् मृदान् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसके बाद ही श्लोक आता है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने लिखा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, निगम अर्थात वेद, और वही श्री रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे। वेद है कल्प वृक्ष, ये है फल। किसी ने कहा तो हम डायरेक्ट वेद के पास क्यों ना जाएं और भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के पास क्यों आए? तो बात ऐसी है कि यदि कोई फल चखे और किसी ने पेड़ का फल तोड़ा, चखा, कितना मीठा, अब वो सोचे कि इस फल में ये रस आया कहां से, इस फल में ये स्वादिष्टता आई कहां से? कहा पेड़ से ही आई। तो वो सोचे कि जब फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और पेड़ कोई चबाने की सोचे तो पहले तो बत्ती सी हाथ में आ जाएगी। ये पेड़ है, वेद कल्प वृक्ष हैं, सब कोई इन्हें नहीं समझ सकता, इसीलिए भागवत फल है। किसी ने कहा तो कैसा फल है? तो बोले कहीं कच्चा तो नहीं? बोले नहीं, गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्री रामचरितमानस। गलितम फलम शुकमुखाद
मुखात, श्री सुखदेव जी के मुख से ये अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत रूपी फल प्रकट हुआ है। किसके मुख से? श्री सुखदेव जी के मुख से। और श्री सुखदेव जी, किसी ने कहा कि आप तो कुछ नहीं, एक बात बताएं, कुछ फल तो पके हुए भी होते हैं लेकिन कड़वे होते हैं, तो ये फल मान लो कड़वा हुआ तो क्या गारंटी की मिठाई होगा? व्यास जी बोले नहीं नहीं, मीठा तो होगा। क्यों? कहा कि जैसे हम देखते हैं गांव में, मान लो किसी फल पर, किसी अमरूद पर या किसी भी फल पर यदि तोते ने चोंच लगा दी हो तो वो 100% मीठा ही होगा और बहुत मीठा होगा, बहुत रसीला होगा। ये परिभाषा है कि यदि तोता किसी फल को चोंच लगा दे तो वो मीठा निकलता है। श्री व्यास जी ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण को किस तोते ने अपनी चोंच लगा दी? तो कहा शुको मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी ने अपनी, शुक अर्थात तोता, इन्होंने ऐसा कर दिया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।